हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, तो आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने उनको वन लाइनर्स के फॉर्मेट में अरेंज करके ये वीडियो बनाया था। और जो वन लाइनर सीरीज़ है, इसका ये सेकंड पार्ट है और ये आखिरी पार्ट भी है। तो आधे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे वो फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए थे मैंने, और जो बाकी के बचे हुए आधे करंट अफेयर बचे थे उनको अब कवर करेंगे हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। यूएसए एंड इंडिया कंडक्टेड 10th DTTI ग्रुप मीटिंग वर्चुअली। भारत और अमेरिका ने 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की। प्रकाश जावड़ेकर हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट। प्रकाश जावड़ेकर जी ने G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एस जयशंकर हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। एस जयशंकर जी ने हाल ही में आयोजित IBSA विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। अकॉर्डिंग टू OECD एस्टिमेशन, इंडिया GDP विल कॉन्ट्रैक्ट बाई 10.2% इन फिजिकल ईयर 2020-21। OECD के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 10.2% की गिरावट आएगी। टाइटन हैज़ लॉन्च कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस टाइटन पे इन पार्टनरशिप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाइटन ने SBI की साझेदारी में टाइटन पे नामक संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया है। इंडिया हैज़ ज्वाइंड द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर। भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ। पार्लियामेंट पासेस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान के लिए संसद ने आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया। USA has mediated the Abraham Accord peace deal between Israel, UAE and बहरीन। अमेरिका ने इजराइल, UAE और बहरीन के बीच अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौते की मध्यस्थता की है। आगरास अंडर कंस्ट्रक्शन मुगल म्यूजियम विल बी रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। आगरा के निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नया नाम छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड पोषण सरकार प्रोग्राम। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण सरकार कार्यक्रम शुरू किया। VI बिगिंस इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क गीगानेट। VI ने एकीकृत 4G नेटवर्क गीगानेट शुरू किया। वेटरन स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस डॉक्टर कपिला वत्स्यायन पास्ड अवे एट 92। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर कपिला वत्स्यायन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शेन वॉन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। शेन वॉन को राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इश्तियाक अहमद ऑथर्ड द बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। इश्तियाक अहमद ने जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किताब लिखी। इंडिया रैंक्ड 116th इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत 116वें स्थान पर रहा। सिंगापुर हैज़ टॉप द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर ने टॉप किया। वर्ल्ड बम्बू डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। रसिया हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड 10th ब्रिक्स NSA समिट। रूस ने 10वें ब्रिक्स NSA शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। M वेंकैया नायडू हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। M वेंकैया नायडू जी ने चौथे ग्लोबल आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विथ कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। फ्यूमिसिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बना। कर्नाटक गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आर्थिका स्पंदना लोन डिसबर्सल स्कीम। कर्नाटक सरकार ने आर्थिका स्पंदना नामक ऋण वितरण योजना शुरू की है। BHEL हैज़ साइंड MOU विथ स्विस रैपिड AG टू ब्रिंग मैगलेव ट्रेन्स इन इंडिया। मैगलेव ट्रेनों को भारत में लाने के लिए BHEL ने स्विस राइड AG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मिजोरम हैज़ टॉप्ड इन द इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इन ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के ओवरऑल वर्ग में मिजोरम ने टॉप किया। ICICI होम फाइनेंस हैज़ लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम। ICICI होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स नामक होम लोन योजना शुरू की है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाई टाटा फॉर
861.90 करोड़ रुपीस। टाटा द्वारा 861.90 करोड़ रुपए में नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। UBS सिक्योरिटीज प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 8.6% इन फिजिकल ईयर 2020-21। UBS सिक्योरिटीज़ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 8.6% की गिरावट आएगी। फॉर्मर RBI गवर्नर अमिताभ घोष पास अवे एट 90। RBI के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। शिव विकास खन्ना ऑनर्ड विथ 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड फॉर फीडिंग मिलियंस एमिड कोविड-19। शिव विकास खन्ना को कोविड-19 के बीच लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। पेंगुइन बुक्स पब्लिश्ड अरुंधति रॉयज बुक टाइटल्ड आज़ादी। पेंगुइन बुक्स ने अरुंधति रॉय की किताब आज़ादी प्रकाशित की। PM नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक कोसी रेल महासेतु इन बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। उदित सिंघल हैज़ बीन नेम्ड इन यूनाइटेड नेशंस लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उदित सिंघल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 के युवा वर्ग की संयुक्त राष्ट्र की सूची में नामित किया गया। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सब्सिडी स्कीम्स फॉर ई-स्कूटर्स एंड ई-रिक्शाज। गुजरात सरकार ने ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की। मैक्सिको बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू सॉवरेन SDG बॉन्ड। मैक्सिको सॉवरेन SDG बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना। नरेंद्र सिंह तोमर गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। नरेंद्र सिंह तोमर जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। संजय धतोरे हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 6th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीट। संजय धतोरे जी ने 6वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अनिल धस्माना बिकम्स न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अनिल धस्माना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। जयराम ठाकुर इनॉग्रेटेड स्वच्छता कैफ़े इन हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया। SBM बैंक इंडिया एंड मास्टर कार्ड पार्टनर टू लॉन्च SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड फॉर हाई नेट वर्थ कस्टमर्स। SBM बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड ने उच्च नेटवर्थ वाले ग्राहकों के लिए SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। इंडिया विल सेल्फ रिलायंट इन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन बाय 2023। भारत 2023 तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल एट दिल्ली एयरपोर्ट। हरदीप सिंह पुरी जी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हैज़ वॉन द AICTE's बेस्ट इंस्टीट्यूट विश्वकर्मा अवार्ड 2020। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने AICTE का सर्वश्रेष्ठ संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता। इंडियाज़ ONGC हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम सूडान ऑयल फील्ड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ड्यूज़। भुगतान न होने के कारण भारत की ONGC ने सूडान के तेल क्षेत्रों को छोड़ा। सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 सितंबर। 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया और ये दिवस हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है केनरा बैंक हैज़ लॉन्च्ड iLead 2.0 सिस्टम टू बूस्ट इट्स कस्टमर सर्विसेज। केनरा बैंक ने अपने ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए iLead 2.0 प्रणाली शुरू की है। सीमाचला दस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सीमाचला दस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। अमेजन हैज़ सेटअप ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन इन गुजरात। अमेजन ने गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विल प्रोवाइड $2 ट्रिलियन टू इंडिया टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग्स। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हरी इमारतों को विकसित करने के लिए भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। बंधन बैंक हैज़ लॉन्च्ड एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। बंधन बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय की शुरुआत की है। चंदन जोशी हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू को फाउंडर एंड CEO ऑफ मोबीक्विक। चंदन जोशी को
मोबीक्विक के नए सह संस्थापक और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। इंडियन रेलवे विल लेवी यूज़र फी एट मेजर स्टेशन। भारतीय रेलवे प्रमुख स्टेशनों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स हैव बिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई टू फुली रिस्टोर विजन ऑफ ब्लाइंड पीपल। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टरों ने नेत्रहीन लोगों की दृष्टि को पूरी तरह से बहाल करने के लिए दुनिया की पहली बायोनिक आंख का निर्माण किया। बराक ओबामा ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ प्रॉमिस्ड लैंड। बराक ओबामा ने अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की किताब लिखी। टोयोटा अपॉइंट्स आयुष्मान खुराना एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन क्रूजर। टोयोटा ने आयुष्मान खुराना को अर्बन क्रूजर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ब्लड बैंक फॉर डॉग्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन पंजाब लुधियाना। कुत्तों के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक पंजाब के लुधियाना में स्थापित किया गया। और लास्ट है बारबाडोस कास्ट ऑफ द एलिजाबेथ टू क्वीन एज हेड ऑफ स्टेट। बारबाडोस ने एलिजाबेथ द्वितीय रानी को राज्य के प्रमुख के रूप से हटाया। तो सबसे पहले है निर्मला सीतारमन अटेंडेड द 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। निर्मला सीतारमन जी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 53वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तमिलनाडु हैज़ बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च AI ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़। AI ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना। HDFC हैज़ टॉप द ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग 2020। HDFC बैंक ब्रांड्स की शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की रैंकिंग 2020 में टॉप किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 तथा विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 मनाया गया। फिश सॉल्यूशंस एस्टिमेटेड दैट इंडिया GDP विल कॉन्ट्रैक्ट बाई 8.6% इन फिजिकल ईयर 2020-21। फिश सॉल्यूशंस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 8.6% की गिरावट आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ साइंड MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। आयुष मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। टेनिस टूर्नामेंट फेड कप विल बी रीनेम्ड एज द बिली जीन किंग कप। फेड कप टेनिस टूर्नामेंट का नाम बदलकर द बिली जीन किंग कप रखा जाएगा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज़ लॉन्च द विकास लागू स्वर्ण स्कीम। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास लागू स्वर्ण योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर ड्राइव अन्न उत्सव। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्न उत्सव नामक व्यापक कल्याण अभियान शुरू किया। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड हैज़ बीन ग्रांटेड BIS सर्टिफिकेशन फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट्स। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है। IIT भुवनेश्वर स्टूडेंट डेवलप्ड हेलमेट लाइक वेंटिलेशन डिवाइस नेम्ड स्वसनेर। IIT भुवनेश्वर के छात्र ने हेलमेट की तरह स्वसनेर नामक वेंटिलेशन डिवाइस विकसित किया है। सदर्न रेलवे चेन्नई डिवीज़न लॉन्च द फ्रेट सेवा ऐप। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल ने फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ गिवन द एम्बुलेंस स्टेटस फॉर ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल्स। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया। इंडिया प्रोवाइडेड $250 मिलियन टू मालदीव्स एज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कोविड-19। भारत ने कोविड-19 के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मालदीव को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च महिला आत्मनिर्भरशील अचानी प्रोग्राम टू बॉन्ड विथ SGH मेंबर्स। SBI ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। नरेंद्र मोदी जी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेपाल्स लेजेंडरी माउंटेनियर आंग रीता शेप्रा पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही आंग रीता शेप्रा का निधन हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील्ड द लोगो एंड सॉन्ग फॉर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किया। मोहम्मद हुसैन रोबल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियाज़ लार्जेस्ट फिल्म सिटी बी एस्टैब्लिश्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का सबसे बड़ा फिल्म शहर स्थापित किया जाएगा। मिथिला मखान बिकम्स द फर्स्ट एवर मैथिली फिल्म टू रिसीव अ नेशनल अवार्ड। मिथिला मखान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मैथिली फिल्म बनी।
Prime Minister Narendra Modi has launched घर तक फाइबर स्कीम एंड 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन बिहार। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में घर तक फाइबर योजना और 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन एज ऑब्जर्वर्स इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। उप लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रिति सिंह को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर धारा में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विसेज टू मालदीव्स। मनसुख मांडवी जी ने भारत और मालदीव के बीच पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस हैज़ साइंड बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विथ यस बैंक। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया हैज़ डिलीवर्ड 2 मॉडर्न DMUC ट्रेन टू नेपाल रेलवेज। भारत ने नेपाल रेलवे को 2 आधुनिक DMUC गाड़ियां वितरित की। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा टुक ओथ एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम कर्नाटका। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। HDFC बैंक लॉन्चेस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है। ब्रायसन डे कैम्बियो विंस द US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट। ब्रायसन डे कैम्बियो ने US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता। इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज एनुअल शिकारा रेस इन श्रीनगर। भारतीय सेना ने श्रीनगर में वार्षिक शिकारा दौड़ का आयोजन किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड इंडिया GDP टू ग्रो बाई 19% इन फिजिकल ईयर 2021-22। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 21-22 में भारत की GDP 19% की दर से आगे बढ़ेगी। इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड पासेक्स विथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इन द ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन। भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासेक्स का संचालन किया। नोवाक जोकोविक इन मेंस सिंगल्स एंड सिमोना हालेप इन वुमेन्स सिंगल्स हैव वॉन द 2020 इटालियन ओपन टाइटल। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक तथा महिला एकल में सिमोना हालेप ने 2020 का इटालियन ओपन खिताब जीता। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 सितंबर। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। DRDO हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल अभ्यास। DRDO ने अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल परीक्षण किया है। AK दीक्षित हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक। RBI ने AK दीक्षित को PMC बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई-पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप। महाराष्ट्र सरकार ने ई-पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बेल्जियम हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड FIFA 2020 रैंकिंग्स। बेल्जियम ने हाल ही में जारी FIFA 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बैह एंडॉप को माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। एशले बार्टी हैज़ वॉन द ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। एशले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती। हर्षवर्धन हैज़ शेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड आरोग्य मंथन 2.0। हर्षवर्धन जी ने हाल ही में आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। दिर्जा शंकर मुंगली हैज़ बीन नेम्ड इन द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशंस टास्क फोर्स। दिर्जा शंकर मुंगली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स में नामित किया गया। हिस्टोरियन रोमिला थापर ऑथर्ड द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट। इतिहासकार रोमिला थापर ने वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक किताब लिखी। शेफ विकास खन्ना ऑथर्ड द बुक किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक किताब लिखी। ITBP पार्टनर्ड विथ उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म एट टेहरी लेक। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ भागीदारी की। एंड द लास्ट वन इज IDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस SIP इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन। IDFC म्यूचुअल फंड ने फिक्स्ड इनकम में SIP नामक अभियान लॉन्च किया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 सितंबर। 24 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस 2020 मनाया गया। इस्माइल तोरवामा हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले। इस्माइल तोरयामा को बुगेनविले के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेटअप न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन तमिलनाडु। केंद्र सरकार तमिलनाडु में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करेगी। पीयूष गोयल हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट।
पीयूष गोयल जी ने G20 की व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। India's GDP will contract by 5.9% in fiscal year 2020-21 according to UNCTAD report 2020। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5.9% की गिरावट आएगी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज स्worn in as प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस फॉर द 6th टर्म। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 6वीं बार शपथ दिलाई गई है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मोक्षा कलश योजना 2020। राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। तादेज पोगाकार हैज़ वॉन टूर दे फ्रांस 2020। तादेज पोगाकार ने टूर दे फ्रांस 2020 जीता। गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क इन केरला। सरकार द्वारा भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की घोषणा की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड द सिटी फॉरेस्ट आनंद वन एट झाझरा उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के झाझरा में आनंद वन नामक नगर वन का उद्घाटन किया। इंडिया एंड नेपाल बिगिन जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोल अलोंग बॉर्डर इन कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट। भारत और नेपाल ने सीमा पर कपिलवस्तु जिले में संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू किया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एपी पुलिस सेवा ऐप टू फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एपी पुलिस सेवा ऐप लॉन्च किया है। आयुष्मान खुराना बिकम्स यंगेस्ट इंडियन टू बी फीचर्ड इन टाइम्स लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2020। आयुष्मान खुराना टाइम्स की 2020 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। 17 years old खुशी चंदालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स रीजनल एम्बेसडर इन इंडिया। 17 साल की खुशी चंदालिया को भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना। हाल ही में असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना शुरू की है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप 10 प्लास्टिक पार्क्स अंडर प्लास्टिक पार्क स्कीम। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्लास्टिक पार्क योजना के तहत 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 सितंबर। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 मनाया गया। योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पोर्टल। योगी आदित्यनाथ जी ने छात्र सशक्तिकरण के लिए यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन पोर्टल शुरू किया। नीति आयोग विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विल ऑर्गेनाइज रेज 2020 समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स का शुभारंभ किया है। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। भारत द्वारा पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। प्रकाश जावड़ेकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द रिसेंटली हेल्ड मिनिस्टीरियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी होस्टेड बाय चाइना। प्रकाश जावड़ेकर जी ने चीन द्वारा आयोजित जैव विविधता पर आयोजित मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ लॉन्च्ड सेफ पे फैसिलिटी फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। IDFC फर्स्ट बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतानों के लिए सेफ पे सुविधा शुरू की। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज सुरेश अंगड़ी पास्ड अवे एट 65। रेलवे के राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इंडिया यूके वाटर पार्टनरशिप फोरम हेल्ड वर्चुअली ऑन वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण पर वस्तुतः भारत ब्रिटेन जल भागीदारी फोरम आयोजित की गई। ओडिशाज कृषि भवन विंस 10th एनुअल एजेड अवार्ड 2020 एज पीपल्स चॉइस विनर। ओडिशा के कृषि भवन ने पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में
10वां वार्षिक एजेड पुरस्कार 2020 जीता। एसर इंडिया अपॉइंट्स सोनू सूद एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। एसर इंडिया ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जोन्स पास्ड अवे रिसेंटली एट 59। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का हाल ही में 59 साल की उम्र में निधन हो गया। इंडिया रैंक्ड 89th इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत 89वें स्थान पर रहा। एस जयशंकर हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल मिनिस्टर्स चेयर्ड बाय नेपाल। नेपाल की अध्यक्षता में हुई सार्क परिषद के मंत्रियों की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में एस जयशंकर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 सितंबर। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। आरबीआई रिलीज्ड टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा 2020-23 के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि जारी की है। 15th CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वां CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रजत सूद हैज़ बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। रजत सूद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने। इंडिया होल्ड्स वेबिनार विथ कंबोडिया टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन। भारत ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कंबोडिया के साथ वेबिनार का आयोजन किया। केरला वॉन द UNIATF अवार्ड फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। केरला ने संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार जीता। 4th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज जिमेक्स हैज़ बिगन रिसेंटली इन नॉर्थ अरेबियन सी। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ। आयुष मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विथ इंडस्ट्री बॉडीज़ फॉर मेडिकल प्लांट्स कल्टीवेशन। आयुष मंत्रालय ने चिकित्सा पौधों की खेती के लिए उद्योग निकायों के साथ भागीदारी की। 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पोस्टपोन टू जनवरी 2021 ड्यू टू पैंडेमिक। महामारी के कारण IFFI का 51वां संस्करण जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित किया गया। लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम पास्ड अवे रिसेंटली एट 74। महान गायक SP बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आमिर खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट। आमिर खान को सीएट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड अपॉइंटेड युवराज सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और लास्ट है हिस्टोरियन ऑथर राना साफवी गेट्स द यामिन हजारिका वुमेन फॉर सब्सटेंस अवार्ड 2020। इतिहासकार लेखिका राना साफवी को यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। ADB अप्रूव्ड $570 मिलियन लोन फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट साइंड MOU विथ UK IBC टू स्ट्रेंथन इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए UK IBC यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम गवर्नमेंट डेवलप्ड विजिट असम ऐप फॉर एयर पैसेंजर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। असम सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए विजिट असम ऐप विकसित किया है। एक्सिस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ बायर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। एक्सिस बैंक ने वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए भारत में बायर बेटर लाइफ फार्मिंग पहल के साथ भागीदारी की है। गुरप्रीत सिंह संधू इन मेल्स कैटेगरी एंड संजू इन फीमेल कैटेगरी हैव वॉन द फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20 अवार्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। गुरप्रीत सिंह संधू को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी एवं संजू को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द रिसेंटली हेल्ड इंडिया श्रीलंका वर्चुअल बायलैटरल समिट। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आयोजित भारत श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस्ड द 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वस्तुतः 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $200 मिलियन लोन टू बांग्लादेश फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। विश्व बैंक ने सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए बांग्लादेश को $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया।
एटॉमिक साइंटिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी शेखर बसु पास्ड अवे रिसेंटली एट 68। परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। IIT मद्रास हैज़ डेवलप्ड मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर फॉर IoT डिवाइसेस। IIT मद्रास ने IoT उपकरणों के लिए मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इंडिया एंड डेनमार्क साइंड MOU टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड डॉक्टर कृष्णा सक्सेनाज बुक अ बुके ऑफ फ्लावर्स। राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी किताब अ बुके ऑफ फ्लावर को लॉन्च किया। सुनील सेठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू KVIC। सुनील सेठी को KVIC का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सेंटर हैज़ सेक्शनड 670 इलेक्ट्रिक बसेस एंड 241 चार्जिंग स्टेशंस अंडर फेम स्कीम। केंद्र ने फेम योजना के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड C-to-C मिसाइल सिस्टम। इजराइल रक्षा बल ने समुद्र से समुद्र मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2020 मनाया गया। वर्ल्ड रेबीज डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस 2020 मनाया गया। वॉल्टेरी बोटास हैज़ वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। हाल ही में वाल्टेरी बोटास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन मंगलुरु। मंगलुरु में भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जाएगी। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा बिकम्स फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। के माधवन हैज़ बीन इलेक्टेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। के माधवन भारतीय प्रसारण फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट 82। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अकॉर्डिंग टू NCAER, India's GDP will contract by 12.6% in fiscal year 2020-21। NCAER के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 12.6% की गिरावट आएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लॉन्च्ड कृतज्ञ हैकाथॉन टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन असम विल बी रीनेम्ड आफ्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। असम का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा जाएगा। केरला टूरिज्म्स ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन हैज़ वॉन द पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। केरल पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता। लेबनान्स प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट मुस्तफ़ा आदिब स्टेप्स डाउन। लेबनान के नामित प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा आदिब ने पद छोड़ा। भगत सिंह 113th बर्थ एनिवर्सरी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 28 सितंबर। 28 सितंबर को भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉन्चेस फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फेसलेस इनकम टैक्स अपील की शुरुआत की है। एंड द लास्ट इज BCCI अपॉइंटेड नीतू डेविड एज हेड ऑफ इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमेटी। BCCI ने नीतू डेविड को भारत की महिला चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द गंगा अवलोकन म्यूजियम इन चंडी घाट ऑफ हरिद्वार। नरेंद्र मोदी जी ने हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हार्ट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस 2020 मनाया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट मैनेजमेंट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 सितंबर। 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है मुख्तार ओवाने हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। मुख्तार ओवाने माली के नए प्रधानमंत्री बने। अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल। अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप। HDFC बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोब्ड अमिताभ बच्चन फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। हाल ही में RBI ने अमिताभ बच्चन जी को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट है PD वाघेला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PD वाघेला जी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड ICMR's वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। हर्षवर्धन जी ने ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री को लॉन्च किया है। असम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन टू एंटरप्रेन्योर्स अंडर पर्यटन संजीवनी स्कीम। असम सरकार उद्यमियों को पर्यटन संजीवनी योजना के तहत ऋण प्रदान करेगी। अलापन बंदोपाध्याय हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अलापन बंदोपाध्याय जी को पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। ICRA हैज़ रिवाइज्ड इट्स फोरकास्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज GDP इन फिजिकल ईयर 21 to 11% फ्रॉम 9.5%। ICRA ने वित्तीय वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के पूर्व अनुमान को 9.5% से बढ़ाकर 11% कर दिया है। केरला गवर्नमेंट हैज़ अगेन सैंक्शनड फूड किट्स टू 1000 ट्रांसजेंडर पर्सन्स। केरल सरकार ने 1000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को फिर से खाद्य किट देने की मंजूरी दी है। SBI कार्ड्स लॉन्चेस कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस कैंपेन। SBI कार्ड्स ने कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन अभियान शुरू किया है। देव प्रसाद राय's आर्ट माई ग्रैंडमा हैज़ वॉन द वुमेन विथ COPD आर्ट कॉन्टेस्ट। देव प्रसाद राय की कला माई ग्रैंडमा ने विमेन विथ COPD कला प्रतियोगिता जीती। और लास्ट है, राजनाथ सिंह हैज़ अनवील्ड द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020। राजनाथ सिंह जी ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 का अनावरण किया। तो ये था सितंबर के टॉप ऑनलाइनर्स का सेकंड पार्ट। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये जो वन लाइनर्स वाले दोनों वीडियो थे, पार्ट 1 पार्ट 2, ये सिर्फ बनाए गए थे आप लोगों के रिवीजन के लिए। ओके, अगर आपको करंट अफेयर क्वेश्चन के फॉर्म में चाहिए तो MCQ के फॉर्मेट में भी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी वीडियो अवेलेबल है 3 पार्ट में। सितंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट, सारे ही कवर कर दिए गए हैं उन तीनों वीडियो में। तो मेक श्योर वहाँ पर भी जाके ज़रूर विजिट करें।